हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड कल के दिन की बात करें, यस्टरडे, सो आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी शेयर्स ने पूरे बाजार से रिलेटेड मतलब जो भी खबरें चल रही थी सिर्फ अदानी और अदानी से रिलेटेड ही देखने को मिली थी, क्योंकि कुछ ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी। एंड उस रिपोर्ट के बाद जो अदानी शेयर्स में हम लोग को जो गिरावट देखने को मिली थी, राइट, इसके चलते मतलब हम कह सकते हैं कि बाजार में एक नया माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नो डाउट बहुत ही बड़ा जंगीन आरोप उस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाया जा चुका है। अभी वो सही है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमेंट्स मुझे आते हुए देखने को मिले। मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। तो कमेंट में एक कमेंट बहुत ही शानदार था कि मान लीजिए सर कि अगर अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है, राइट, इनमें अगर इन रिपोर्ट के चलते अगर दिक्कतें भी आना शुरू हो जाती है तो कौन से ऐसे शेयर्स है जिनको इसका फ़ायदा हो सकता है। सो दोस्तों डेफिनेटली अगर हम लोग लॉजिक के साथ विचार करें, लॉजिक मतलब देखिए, अगर कोई रेस चल रही है, ठीक है, रेसिंग में नंबर 1 भाग रहा है, नंबर 2 भाग रहा है, उसके पीछे नंबर 3 होता है, उसके पीछे नंबर 4 होता है। मान लीजिए नंबर 1 भागने वाला गिर गया तो किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? ऑब्वियसली नंबर 2 डायरेक्टली नंबर 1 बन जाएगा। यस, उसी के साथ साथ नंबर 3 नंबर 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। बताने का मकसद क्या है कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि अदानी के शेयर्स इससे रिलेटेड अगर नर्वस हो जाते हैं, इनमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसका फ़ायदा कौन से शेयर्स को मिलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, उसके कॉम्पिटिटर, एंड वो भी कॉम्पिटिटर में जो सबसे नज़दीक है उनमें। जैसे मैंने बोला कि नंबर 1 अगर गिरेगा तो नंबर 10 को फ़ायदा नहीं होगा, उसके करीब कौन है उसको ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। सो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट यहाँ पे था। एंड इसी से रिलेटेड ये वीडियो बना के मैं आपके सामने कुछ ऐसे शेयर्स पेश करना चाहूँगा जो कि अदानी के कौन है, कॉम्पिटिटर है। एंड अदानी के शेयर्स में अगर दिक्कतें हो जाती तो इन कंपनीज का लाभ हम लोग को लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों, मैं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर शेयर मार्केट सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूं, ना कि आपको कोई रिकमेंडेशन देने के लिए। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। तो चलिए आ जाते हैं अदानी के एक एक जो टाइप के शेयर्स है उनके हिसाब से उनका कॉम्पिटिटर कौन है उनको जान लेते हैं। जैसे कि एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, आई होप आपको याद है ये दोनों कंपनियां अदानी ग्रुप के अभी अंडर आ जाती है। अदानी हाल ही में ही इनको यहाँ पे खरीद चुके हैं होलसेल ग्रुप के ओर से। सो सीमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, तो अगर इनमें अगर दिक्कतें हो जाती मान लीजिए तो किसको फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली जिसको डर था अपनी नंबर 1 पोजीशन लूज होने का, अल्ट्राटेक सीमेंट। आपको पता है अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया का नंबर 1 सीमेंट कंपनी है। एंड इन दोनों कंपनी के आने के बाद आप सब लोगों को पता है एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट आज भी अल्ट्राटेक ही नंबर 1 पे है। बट अल्ट्राटेक को ये बार बार डर सता रहा है कि वो नंबर 1 पोजीशन खो दे, तो इसीलिए उन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैपेक्स भी किया था, अपनी कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ाई थी। तो डेफिनेटली अगर अदानी ग्रुप में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अंबुजा सीमेंट, एसी सीमेंट जितने भी ये पिटते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को इनडायरेक्टली फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप टॉप के, जैसे मैंने आपको बोला था कि सीमेंट कंपनीज की अगर आप टॉप की कुछ कंपनियां भी देखोगे तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये नंबर 1 नंबर 2 किस हिसाब से? ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का नंबरिंग किया जाता है। सो अल्ट्राटेक नंबर 1 पे है। नेक्स्ट देखिए एसीसी था, देन श्री सीमेंट है। चाहो तो आप श्री सीमेंट को इग्नोर कर सकते हो। देन कौन है? अंबुजा सीमेंट है। सो ये दोनों के दोनों अदानी वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर इनमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मतलब एक एडवांटेज मिल सकता है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो ये हो गई पहली कंपनी। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप का एक और बिजनेस, अदानी पावर। यस, अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है कि कौन सी कंपनी को सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यस, टाटा पावर। टाटा बिल्कुल एकदम दोनों के दोनों बिल्कुल सेम बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अदानी पावर को जितना नुकसान होगा उतना टाटा पावर को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। नुकसान होगा मतलब क्या कि मान लीजिए अगर कुछ कल गड़बड़ अगर यहाँ पे हो गई, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली अगर किसी को पावर से रिलेटेड अगर बिजनेस चाहिए या फिर काम करवाना है तो किधर जाना पड़ेगा? अभी चॉइस ही नहीं, फिर टाटा पावर ही बचता है। और भी छोटे मोटे कंपनीज है बट ये एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लोग जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये समझने का मेन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विलमार, जो कि जस्ट अभी अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। अभी इसका बिजनेस किससे रिलेटेड है? ऑयल। कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल क्या? नहीं, क्रूड ऑयल खाओगे तो मर जाओगे।
एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, उसमें ये कंपनी काम करती है। फॉर्चून आप लोगों ने सुना ही होगा इनका ब्रांड। सो इनका कॉम्पिटिटर कौन है, कोर कॉम्पिटिटर कौन है? ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे ढूंढने जाओगे तो। यस, कोर कॉम्पिटिटर है पतंजलि। यस, पतंजलि की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके भी वेजिटेबल ऑयल्स आप लोगों को बाजार में देखने को मिल जाते हैं एंड इन दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल जाती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा और भी अलग अलग कंपनियां हैं, बट मेजर कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, अदानी विल्मार नंबर 1, पतंजलि नंबर 2, ये जो फाइट चलती रहती है तो इसके हिसाब से पतंजलि फूड्स को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। जितना अदानी विल्मार डैमेज होगा, पतंजलि फूड्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इसका फायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन, मतलब जो भी आप पावर, जो भी चीज़ें एनर्जी बनाई जाती है राइट, उसका ट्रांसमिट करने का काम ये कंपनी करती है। उसी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी राइट, आप सभी लोगों को पता है रिन्यूएबल, तो इसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनके लोगों के अंदर भी आप लोगों की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो अगर इन कंपनीज़ को अगर कोई यहाँ पे मतलब दिक्कतें होती है तो किसको फ़ायदा होगा? तो अगेन वापस वही नाम आ जाएगा, टाटा पावर। देखिए टाटा पावर का कैसा है पता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पावर जनरेट भी करते हैं, उसी के साथ साथ मतलब ट्रांसमिट भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ये सब कुछ इसमें करते हैं। अदानी ग्रुप ने क्या किया है कि पावर एक अलग यहाँ पे बिजनेस कर दिया एंड ट्रांसमिशन एक अलग कर दिया राइट। वैसे ही टाटा पावर के अंदर ग्रीन एनर्जी भी आ जाता है, जो कि अदानी ने क्या कर दिया, ग्रीन एनर्जी को भी अलग कर दिया राइट। तो देखा गया तो टाटा पावर को इसका बहुत अच्छा खासा फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्ट मिल सकता है। और कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। अभी नो डाउट रिलायंस मतलब अगर देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं। रिटेल का बिजनेस है, टेलीकॉम का जियो का बिजनेस है, O2C का बिजनेस है, प्लस उसी के साथ साथ जो रिन्यूएबल सेक्टर ग्रीन एनर्जी का भी बिजनेस इसी में ही देखने को मिल रहा है। जब तक वो अलग बिजनेस सेपरेटली लिस्ट नहीं होते हैं तब तक हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्री। सो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री को भी इसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम लोग को फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही भी है कौन सी चीज़, कि अदानी ग्रुप ये बहुत बड़ा ग्रुप है एंड इसका टक्कर सीधा किसी के साथ फिलहाल चल रहा है, रिलायंस के साथ ही चल रहा है। तो वो भी एक बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्री के हम लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आप चाहो तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज। अभी ये अदानी एंटरप्राइज एक ऐसी कंपनी है ना जिसको एक्चुअल में ऐसा कोई फेस नहीं है राइट। ये आप लोगों को मल्टीपल चीज़ों में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, बट स्टिल सबसे मेन चीज़ क्या है अदानी ग्रुप का? अगर मेन जो बोलते हैं ना बिजनेस धंधा कौन सा है? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अदानी का मेन कोर बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सबसे बड़ा कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि इसके साथ कॉम्पीट करता है? लार्सन एंड टुब्रो, L&T। अगेन L&T भी अगर देखा गया तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है, बट एक कोर चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज इंफ्रा में इन्वॉल्व है तो L&T भी इंफ्रा की ही लीडर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि L&T को भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है राइट। तो बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आइदर अदानी एंटरप्राइज को मिलते हैं या फिर अगर आप देखोगे तो लार्सन एंड टुब्रो को मिलते हैं। सो अदानी में अगर कुछ अगर हो गया, अदानी एंटरप्राइज अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो डेफिनेटली L&T इसका अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकता है। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो इनका पूरा एक मोनोपोली टाइप ही है, बट पोर्ट अगर आपको कंपैरिजन करना है तो गुजरात, ये जो आप लोगों को पीपा पोर्ट कंपनी ये जो देखने को मिलती है GPPL राइट, आप चाहो तो इसको अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। बट वैसे अगर नॉर्मली देखा गया तो इनका हम लोगों को डायरेक्टली ऐसा कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आप चाहो तो मतलब फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यस अदानी गैस, बहुत ही सिंपल है। गैस की तो आप लोगों को बाप रे बाप बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अभी अदानी गैस तो हम लोग को मार्केट कैप के हिसाब से तो यही तो टॉप लेवल पे है, 830 का PE चल रहा है, आसमान छूकर यहाँ पे ऊपर भाग रहे। एंड इस कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो इतने भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। तो आप देख सकते गेल है, पेट्रोनेट LNG है, देन IGL जैसी कंपनी है, देन गुजरात गैस है, MGL जैसी कंपनीज है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं राइट। सो ज़रूर इन कंपनीज़ के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। अदानी टोटल गैस मतलब यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो इन कंपनीज़ को नीचे जितने भी है उनको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। सो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी अगर आप शेयर मार्केट में हो ना, किसी भी कंपनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ ये उसके कॉम्पिटिटर के लिए हमेशा बैड न्यूज़ होती है। एंड सिमिलर वे किसी कॉम्पिटिटर के लिए बैड न्यूज़ ये दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए गुड न्यूज़ होती है। सो फिलहाल अदानी के लिए हम लोग को मतलब बैड न्यूज़ मतलब क्या, बहुत
बड़े आरोप उनके ऊपर लगे एंड खास करके शेयर प्राइस में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो इसके चलते ये कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स है, उनको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फायदा हम लोग को टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, यहाँ पे जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आप चाहो तो इन स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।